Hello guys, welcome to YouTube channel of Code Planet Technologies and welcome to CRT Campus Recruitment Training. लास्ट कुछ वीडियोस से अपन एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए ऑलरेडी आई थिंक 4 वीडियो अवेलेबल है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के, और ये 5th वीडियो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के। तो क्या देखने वाले हैं अपन आज के इस वीडियो में? तो ऑब्वियसली अपन ने परमुटेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं लास्ट 4 वीडियो में। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा पहले आप पुराने 4 वीडियो देखे इस सीरीज के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, एंड देन आप इसको देखे आप टोटली कंफर्टेबल फील करोगे। तो अभी तक जो भी 4 वीडियो है अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए इस परमुटेशन पे, परमुटेशन या फिर यू कैन से दिस थिंग एज अरेंजमेंट। तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि इतने लोग हैं तो इनको कैसे अरेंज करेंगे एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। We discussed lot of things, we did lot of questions, और I think किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इसके रिगार्डिंग। फाइन, अपन आज देखेंगे, आज इस वीडियो में अपन देखेंगे, बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, सिलेक्शन की, कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन की बात करेंगे, और इस पे कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे सो दैट आप इस सेक्टर से भी फुल कॉम्पिटेंट और टोटल कंफर्टेबल फील करें आप। फाइन, माइनर सा फर्क होता है, पहले जस्ट मैं वो डिक्टेट करता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं सिलेक्शन पे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपको अप्रोच कैसे करना है। लेट्स से मान लो सपोज 3 ए बी और सी, 3 चीजें मान लो अपने पास। पर फर्क क्या होता है दोनों में मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ दोनों में फर्क क्या होता है। एक बार क्विकली रिकॉल करवाता हूँ आपको। ए बी सी, मान लो इसमें से 2 सेलेक्ट करना है, 2 को अरेंज करना। मान लो अपने पास 2 जगह है, 3 पर्सन है एबीसी और 2 जगह है। फाइन, इनको अरेंज करना है, इनको बिठाना है, 3 में से 2 लोगों को यहाँ पे बिठाना है। तो अगर अरेंज करना है तो अपने को पता परमुटेशन, तो 3 में से 2 लोगों को बिठाना है, 3p2, आपको पता ये फॉर्मूला होगा। तो कैसे सॉल्व होता है फॉर्मूला? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एनपीआर। यस, और क्या क्या हो सकता है ऑब्वियसली, इसको सॉल्व करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होगा, तो 3 2 कितना आएगा? 6। फाइन, तो कैसे 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ऑब्जर्व करना, 2 जनों को सेलेक्ट करना है, मैंने किया ए और बी को, तो एक तो मैं ऐसे बिठा सकता हूँ या फिर इनको ऐसे भी बिठा सकता हूँ, बी ए। यस, दैट इज फाइन। यस, 2 को सेलेक्ट करना था तो मैं ए सी भी सेलेक्ट, ए और सी को सेलेक्ट करता, तो एक तो इनको ऐसे बिठा सकता था, एक पहले सी बाद में ए, ऐसे बिठा सकता था। अब 2 को सेलेक्ट करना था तो मैं बी और सी को सेलेक्ट करता, एक तो ऐसे बिठा सकता और एक ऐसे बिठा सकता हूँ, पहले सी बाद में बी। तो टोटल कितने हो गए? 6। यहाँ पे आंसर देखो कितना आ रहा है, 6। यस, तो ये तो हो गया अरेंजमेंट की बात कि सेलेक्ट भी करना है, 2 ही जगह है तो 3 में से 2 लोगों को सेलेक्ट भी करना है और फिर इनको बिठाना भी है, अरेंज भी करना है, तो ऑब्वियसली परमुटेशन, अरेंजमेंट। बट अगर क्वेश्चन ये हो खाली सेलेक्ट करना है, 3 में से 2 लोगों को अरेंज नहीं करना है, अरेंज से फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मतलब आप ऐसे बिठाओ ऐसे बिठाओ दोनों सेम ही है, मतलब भले ए और बी को बस सेलेक्ट करना है, इससे फर्क पड़ता है कि किसको सेलेक्ट किया है। उनको बिठा कैसे रहो, पहले ए पहले बी, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं ओनली सिलेक्शन। और सेलेक्ट भी करना है, बिटाने से भी फर्क पड़ता है, तो उसको बोलते हैं परमुटेशन या अरेंजमेंट। तो सिलेक्शन में क्या होगा, ओनली यहाँ पे ये परमुटेशन की बात होगी। अगर मैं सिलेक्शन की बात करता तो ओनली सेलेक्ट करो, तो लेट्स से पहले मैंने ए और बी को सेलेक्ट किया, यस, देन हो सकता मैं ए और सी को भी सेलेक्ट करता, या हो सकता अपन बी और सी को सेलेक्ट करते, ये 3 कॉम्बिनेशन है अपने पास। तो अगर ओनली सेलेक्ट करना है, उनको बिटाने से फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर कितना है? 3। तो अगर अरेंज भी करना तो आंसर कितना है? 6। तो सिलेक्शन का आंसर कितना है? 3। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिलेक्शन? तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है? 3C2, 3C2 ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका आपको। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो इसको एनसीआर मानते हैं अपन, तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। ये एक्स्ट्रा होता है, इससे डिवाइड करना पड़ता है अगर बात अपन कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन के फॉर्मूला की करें। परमुटेशन फॉर्मूला में इतना इतना ही होता है, आर फैक्टोरियल से अलग से डिवाइड नहीं करना पड़ता। तो ऑब्वियसली किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कम आएगा, इसीलिए ये ज्यादा होता है और ये कम आएगा। तो इसका आंसर 6 है, इसका आंसर 3 है। तो इसको करके देख लो 3C2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आंसर कितना आएगा? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड
अरेंजमेंट। तो जब बात सिलेक्शन क्या है, वहां पे ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाना अपने को एनसीआर, और जहां बात अरेंजमेंट क्या है, वहां परमुटेशन फॉर्मूला लगाना। गॉट द सिनेरियो? यस। नाउ क्वेश्चन करते हैं अपन, सो दैट यू विल फील टोटली कंफर्टेबल विद दिस सिलेक्शन कैटेगरी आल्सो। किस तरीके से क्वेश्चन आप एनकाउंटर कर सकते हो, अपन स्ट्रेट अवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइन, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज a team of 5 students have to be selected? 5 स्टूडेंट की टीम सेलेक्ट करनी है। चलो 5 स्टूडेंट की टीम को गेम हो रहा है, और उस गेम में 5 स्टूडेंट की टीम अपने को सेलेक्ट करनी है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज। किस में से 5 तो बॉय है और गर्ल्स 3 है, मतलब टोटल कितने कैंडिडेट है? 8। 8 में से किसको सेलेक्ट करना है? 5 लोगों को सेलेक्ट करना है। ये अभी तक अपने को समझ में आया है। अब कुछ कंडीशन ये दे रहा है, तो 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एग्जैक्टली 3 बॉय होने चाहिए उस टीम में, 3 बॉय होने चाहिए। 5 लोगों की टीम बनानी है, उसमें एग्जैक्टली 3 लड़के होने चाहिए। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? ऑब्वियसली 3 तो लड़के लेने पड़ेंगे एग्जैक्टली। तो पीछे टीम कितने की बनानी? 5 की। लोग कितने बचे? 2। तो 2 लड़कियां लेनी पड़ेगी, 2 गर्ल लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये 3 बॉय को सेलेक्ट करना है, 2 गर्ल को सेलेक्ट करना है। तो व्हाट इज द रिजल्ट? 3 बॉय को सेलेक्ट करना है। टोटल बॉय कितने हैं? 5। तो 5C3, 3 बॉय को सेलेक्ट करना है 5 में से, इनटू 2 गर्ल को सेलेक्ट करना है। गर्ल कितनी? टोटल 3। तो 3C2, दैट इज द आंसर फॉर दिस ए। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, मैं एक सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में मैं ऐसे ही छोड़ूंगा, आप सॉल्व कर लेना। तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 करोगे तो 2 फैक्टोरियल, और इनटू 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई इसको करोगे तो क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 करोगे तो 1 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल। इसको आई थिंक आप इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा वो रिजल्ट है पहले वाले। गॉट इट? यस। और भी ऑब्वियसली हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं आंसर करूंगा आपको। फाइन, ओके, चलो दिस इज द ए। अब नाउ चलते अपन बी की तरफ। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ पे, और यहीं पे अपन आंसर फाइंड करते हैं बी का। व्हाट इज बी? एग्जैक्टली 1 गर्ल इज सेलेक्टेड, ओनली एक ही गर्ल होनी चाहिए टीम में। तो अगर गर्ल एक ही है, 5 लोगों की टीम बनानी, तो बॉय कितने लेने पड़ेंगे? 4। तो व्हाट इज आंसर? बॉय 4 लेने, कितने में से? 5 में से। 5 में से 4 सेलेक्ट करने, इनटू 3 गर्ल्स में से 1 गर्ल सेलेक्ट करनी, तो 3C, दैट इज आंसर ऑफ सेकंड। गॉट इट? यस। गो फॉर द थर्ड वन। तीसरे को देखते हैं अपन। यस, थर्ड वन। एग्जैक्टली 1 बॉय इज सेलेक्टेड, एक ही होना चाहिए, एग्जैक्टली एक, मतलब 100% एक बॉय होना चाहिए। अब अगर बॉय एक है, तो टीम में और कितने लोगों की जरूरत है? 4 लोगों की। तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेगी? 4। लेकिन 4 तो गर्ल्स है नहीं अपने पास, गर्ल्स है कितनी? 3 है। इसका मतलब किसी भी तरीके से ऐसा कर सकते हो, एक बॉय और 4 गर्ल? नहीं कर सकते, क्योंकि गर्ल 4 है ही नहीं। तो इसका मतलब आंसर इसका कितना है? 0। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाली एक ही लड़के को सेलेक्ट करो और आपकी टीम बन जाए, नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए 4 लड़कियां चाहिए, और लड़के अपने पास 3 ही है। तो आंसर इज 0, ऐसा हो ही नहीं सकता। गॉट इट? यस। नंबर 4, लास्ट वन, लास्ट वन। ओके, एटलीस्ट 2 बॉयज एंड एटलीस्ट 2 गर्ल्स आर सेलेक्टेड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 बॉयज, मतलब 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो चलेगा, कम से कम 2 बॉय तो होने चाहिए, और कम से कम 2 गर्ल भी होनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन एक है कि अगर मान लो मैं बॉयज 2 लेता हूं, तो टीम बनाने के लिए गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेगी? 3। एक तो ये हो गया। लेकिन एटलीस्ट 2 बॉय बोला, मतलब 2 से ज्यादा बॉयज भी ले सकता हूं। यस। अगर मैं 3 बॉयज लेता हूं, तो टीम बनाने के लिए गर्ल्स कितनी चाहिए? 2। यस, एटलीस्ट 2 गर्ल्स। हाँ, 2 गर्ल्स आ गई कम से कम, ठीक है। बढ़ाते जाओ, देखते हैं। अगर मैं बॉय 4 करता हूं, क्योंकि एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2, तो 2 से ज्यादा कितने भी बॉय हो सकते हैं, मतलब मान लो बॉय 4 है, तो टीम में कितनी कम पड़ रहा है? 1। तो गर्ल्स कितनी होगी? 1। बट ये गलत कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्वेश्चन ने ये भी बोला कम से कम 2 लड़कियां भी होनी चाहिए, जबकि इसमें केवल एक ही लड़कियां है, मतलब ये तो नहीं कर सकता। तो 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। या तो ये वाला, मतलब 2 लड़के सेलेक्ट करो, 3 लड़कियां सेलेक्ट करो, या फिर ये वाला 3 लड़के सेलेक्ट करो, 2 लड़कियां सेलेक्ट करो। फाइन, तो चलो करते पहले वाला कॉम्बिनेशन। 2 लड़के कितने में से? 5 में से। तो 5C2 मल्टीप्लाई 3 लड़कियां कितने में से? 3 में से।
3C3, ये तो हो गया पहला ऑप्शन। अब मल्टीपल ऑप्शन है तो प्लस करोगे प्लस। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, 3 लड़के, कितने में से 5 में से, तो 5C3 मल्टीप्लाई, कितने लड़कियां, 2 लड़कियां, कितने में से, 3 में से, 3C। दैट्स ऑल, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज एटलीस्ट का मतलब कम से कम। गॉट द सिनेरियो, यस, गेटिंग एनी डाउट आप पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में, आई गोइंग टू रिप्लाई टू योर डाउट्स। यस, ओके, फाइन, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, let's move to the next question. This is the question. In an exam, there are total 12 questions. एक एग्जाम है जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। Okay, fine. From the first 4 questions, starting के 4 क्वेश्चन, first 4 क्वेश्चन, student has to answer 2 questions which are compulsory. स्टूडेंट को 2 क्वेश्चन के आंसर देने, पहले 4 में से 2 क्वेश्चन के आंसर देने जो कंपलसरी, मतलब पहले 4 में से 2 क्वेश्चन के आंसर तो देने ही देने, पहले 4 में से 2 क्वेश्चन के आंसर देने। अब वो 2 कोई से भी हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड हो सकता है, या फिर सेकंड थर्ड हो सकता है, या फर्स्ट फोर्थ हो सकता है, मतलब पहले 4 में से 2 सेलेक्ट करना। ऐसा होता है ना, सेक्शन वाइज आते हैं एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में, इस सेक्शन में से कम 1 करना ही पड़ेगा, या इस सेक्शन में से एग्जैक्टली 2 करने आपको, सेम। एंड ही हैज टू आंसर 5 क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट, और पीछे बचे हुए में से 5 क्वेश्चन के आंसर देने। पीछे कितने बच गए, टोटल 12 थे, पहले 4 की बारे में बात कर चुके हैं, तो पीछे कितने बच गए, 8, तो लास्ट 8, इसमें से कितने करने हैं, 5। अब वो 5 कोई सी भी हो सकते हैं, हो सकता है 5, 6, 7, 8, 9, या फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, जो भी 5 क्वेश्चन करने लास्ट के 8 में से। तो कितने तरीके से वो आंसर दे सकता है, सिंपल, पहले 4 में से 2 के देने, मतलब पहले 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 4C2, यस, मल्टीप्लाई, लास्ट के 8 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, 8C5, दैट इज आंसर। Got it? Yes. Distance. पहले 4 में से 2 कोई से भी सेलेक्ट करना है, उनका आंसर देना है, लास्ट 8 में से 5 कोई से भी सेलेक्ट करना है, उनका आंसर देना है। Yes. Okay. Let's move for the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द बायर ऑफ अ शर्टन शॉप, एक शॉप ओनर है, और उसको पिक करना है 2 आउट ऑफ 4 अवेलेबल शर्ट्स, 4 शर्ट्स उसके पास है, उसमें से 2 शर्ट पिक करने हैं, एंड 4 आउट ऑफ 5 अवेलेबल ट्राउजर्स, 5 उसके पास ट्राउजर है, उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। कितने तरीके से वो ऐसा कर सकता है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस से के लिए क्वेश्चन है। 4 शर्ट में से 2 सेलेक्ट करने, मतलब 4C2 मल्टीप्लाई, 5 ट्राउजर में से 4 सेलेक्ट करने, मतलब 5C4, दैट इज आंसर। इससे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन था, ताकि आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करें, कॉन्फिडेंस फील करें कि आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को। जैसे मैं फर्स्ट वीडियो से बता रहा हूँ, बहुत एक मेंटेलिटी होती है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक टफ चैप्टर है, तो आपको उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो कॉन्फिडेंस चाहिए। जितना क्वेश्चन करोगे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्वेश्चन करना है, प्लस सही कंसेप्ट को दिमाग में रखते हो क्वेश्चन करने हैं। अगर आप गलत कंसेप्ट को दिमाग में रखते हो क्वेश्चन करते हो, तो आप 1000 क्वेश्चन भी करोगे तो फिर भी चांस है कि आप गलत करोगे जब मेन एग्जाम की बात आएगी। बट अगर आप राइट कंसेप्ट को दिमाग में रखते हो क्वेश्चन करते हो, तो क्वेश्चन फास्टली बनेगा। तो जब क्वेश्चन फास्टली बनेगा, आपको लगेगा कि आपके पास बहुत टाइम बच रहा है, वो कॉन्फिडेंस देगा आपको, और आप आगे क्वेश्चन को भी बहुत इजीली अप्रोच कर पाओगे। तो जस्ट पूरा जो गेम होता है वो माइंडसेट का गेम होता है। तो आप कितनी स्टेबल मेंटेलिटी रख सकते हो, और वो स्टेबल मेंटेलिटी तभी आएगी जब आप कॉन्फिडेंट। फाइन, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो, दिस इज द क्वेश्चन। तो देयर आर 6 रूट फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा से दिल्ली जाने के कितने रूट है, 6 रूट है, मतलब 6 रास्ते हैं जिनके थ्रू आप आगरा से दिल्ली जा सकते हैं। एंड 5 वेज फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, और दिल्ली से भोपाल जाने के
पांच रास्ते हैं, पांच रास्तों में से कुछ किसी भी रास्ते से आप दिल्ली से भोपाल जा सकते हो। अब ये बोल रहा क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल फॉर गोइंग फ्रॉम आगरा टू भोपाल। अगर अपने को आगरा से भोपाल जाना है तो कितने तरीके पॉसिबल है, आप कितने तरीके से आगरा से भोपाल जा सकते हैं। तो आगरा से भोपाल जाने के लिए मान लो कि यही एक ऑप्शन है कि पहले अपने को आगरा से दिल्ली जाना पड़ेगा और फिर अपन दिल्ली से भोपाल जा सकते हैं। तो अपन आगरा से भोपाल पहुंच जाएंगे। अब कितने तरीके से पहुंच सकते हो, तो ऑब्वियसली पहले अपने को आगरा से दिल्ली जाना है, तो इन 6 में से कोई सा भी रास्ता में पिक कर सकता हूँ। तो 6 में से कितना रास्ता पिक करना, एक ऑब्वियसली, जिससे मैं दिल्ली पहुंच जाऊँ। तो 6 ऑप्शन है मेरे पास, उसमें एक सेलेक्ट करना, तो 6C1, बस इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट किया, मैं कहां पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया। अब दिल्ली पहुंच गया तो दिल्ली से भोपाल जाना है, कितने रास्ते, पांच, पांच में से कोई सा भी एक रास्ता सेलेक्ट करना है, 5C1, इस दैट्स ऑल। इतने कॉम्बिनेशन है अगर मेरे को आगरा से भोपाल जाना। इन 6 में से कोई सा भी एक रास्ता पिक करूं पहले, जिससे मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, फिर इन 5 में से कोई सा भी रास्ता पिक करूं मैं, जिससे भोपाल पहुंच जाऊं। अल्टीमेट जो मेरा गोल था वो कंप्लीट हो जाए कि मेरे को आगरा से भोपाल पहुंचना। दैट इज आंसर, करेक्ट। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जाम 10 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, 10 क्वेश्चन के अपने को आंसर करने हैं एक एग्जाम में। चूजिंग एटलीस्ट, पिकिंग एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दो सेक्शन है ए एंड बी, कम से कम 4 हर एक सेक्शन से करने हैं। फाइन, सेक्शन ए और बी में क्वेश्चन कितने कितने हैं, 6 क्वेश्चन है। ए सेक्शन में भी 6 क्वेश्चन है और बी सेक्शन में भी 6 क्वेश्चन है। कम से कम 4 तो करने ही दोनों सेक्शन में से, कम से कम 4 तो दोनों सेक्शन में से करने। और टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर देने, 10 क्वेश्चन के आंसर देने। तो आप कितने तरीके से कर सकते हो। ओके, तो लेट्स से पहले सेक्शन में से मैंने 4 किए, तो दूसरे सेक्शन में से कितने करने पड़ेंगे, 10 क्वेश्चन के आंसर देने, कितने बच रहे, 6, पूरे 6 करने पड़ेंगे। एक तो कॉम्बिनेशन हो गया ये। दूसरा, लेट्स से कम से कम 4 एक सेक्शन में से, 4 या 4 से ज्यादा, कम से कम 4 का मतलब। लेट्स से मैंने ए सेक्शन से 5 क्वेश्चन किए, तो पीछे कितने बच गए, 5, तो बी से भी कितने करने पड़ेंगे, 5। लेट्स से मैंने ए सेक्शन से 6 क्वेश्चन किए, तो पीछे कितने बच गए, 4, तो बी सेक्शन से 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 4, कम से कम 4 या कम से कम 4 दोनों से हो रहे। लेट्स से मैंने ए सेक्शन से 7 क्वेश्चन किए, तो पीछे कितने बच गए, 3, तो बी सेक्शन से 3। क्या सही है, नहीं, क्योंकि इस केस में बी में 3 ही बचते, तो किसने बोला है दोनों सेक्शन से कम 4 तो करने ही, फिर यहाँ पे 4 नहीं होंगे, तो ये गलत कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ओनली 3 ही कॉम्बिनेशन है, या तो आप ऐसे करें, पहले सेक्शन से 4 दूसरे 6, या फिर दोनों सेक्शन से 5 कर ले, पहले से 6 कर ले दूसरे से 4 कर ले, 3 ही फैसिलिटी आपके पास। व्हाट इज आंसर, यस। तो पहले पहला वाला जाता है, पहला ऑप्शन का आंसर क्या है, पहला ऑप्शन का आंसर है 4 सेलेक्ट करने हैं ए सेक्शन से। ए सेक्शन में टोटल क्वेश्चन कितने, 6 में से 4 सेलेक्ट करने और 6 सेलेक्ट करने, 6 में से 6 सेलेक्ट करने प्लस। अब दूसरे ऑप्शन के बाद आते हैं, ए में से 5, बी में से 5, तो 6C5 इंटू 6C5। चलते अपन थर्ड ऑप्शन के पास, ए में से 6 सेलेक्ट करने हैं, बी में से 4 सेलेक्ट करने हैं। सॉल्व कर लेना आप इसको, दैट इज द आंसर। करेक्ट, यस। ओके फाइन, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ओके, लाइक सेम क्वेश्चन है काइंड ऑफ। इन इन कैट एंट्रेंस एग्जाम, एग्जाम है कैट का, उसमें 3 सेक्शन है, ईच कंटेनिंग 5 क्वेश्चन, हर एक सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन है। लेट्स से 3 सेक्शन है, ए बी सी 3 सेक्शन है, तीनों में 5-5 क्वेश्चन है सब कुछ। ठीक, एक कैंडिडेट हैज टू सॉल्व 4, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने एक कैंडिडेट को। टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, 4 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, 15 क्वेश्चन, उसमें बस 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने। पिकिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, कम से कम एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन से करना ही करना है, कम से कम एक। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं,
चलो पहले सेक्शन से एक क्वेश्चन किया, दूसरे से भी मान लो मैंने एक किया, तो पीछे कितने क्वेश्चन बच गए? 4 के आंसर देने, 2 आंसर दे चुका हूं, कितने बच गए? 2। इस सेक्शन से 2 करने पड़े। एक कॉम्बिनेशन ये होगी, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन, पहले से एक किया, इससे 2 किया, पीछे कितना बच गया? 1। तीसरे से 1 किया, या फिर इससे 2 किया, इससे 1 किया, इससे 1 किया, हो गए 4। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, और कोई कॉम्बिनेशन कोई सा भी ट्राई करो। लेट्स से इससे 3 किया, इससे 1 किया, तो 4 तो हो गए, तो अब इससे 0। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? कम से कम एक तो हर एक सेक्शन से करना है, तो इससे तो होगा ही नहीं एक भी, फिर ये तो गलत है। ओनली 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब कॉम्बिनेशन बना लिए तो आंसर तो आपको पता है, तीनों कॉम्बिनेशन का अलग अलग आंसर निकालो, ऐड कर लो सबको। तो इस कॉम्बिनेशन का आंसर क्या? पहले वाले का 5 में से एक सेलेक्ट करना है, 5C1 मल्टीप्लाई, 5 में से एक सेलेक्ट करना, 5C1 मल्टीप्लाई, 5 में से 2 सेलेक्ट करना, 5C2 प्लस इस वाले का आंसर 5 में से 1, 5 में से 2, 5 में से 1, तो 5C1 5C2 5C1। इस वाले का, इसमें से 2, इसमें से 1, इसमें से 1, तो 5C2 5C1 5C1। अब सॉल्व कर लो इसको, लेकिन पता है अलग अलग मत सॉल्व करना, क्योंकि देखो ये तीनों सेम ही है, रिजल्ट सेम ही आएगा ना। वही बात है, 5C1 5C1 5C2 5C1 5C1 5C2। तो आप एक का आंसर फाइंड करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि 3 बार ये सेम चीज 3 बार है, 1 2 3। तो आप एक का आंसर फाइंड करके 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आंसर आप फाइंड कर लेना, दैट इज इट। सो नाउ आई थिंक आप सिलेक्शन के क्वेश्चन पे भी प्रॉपर सोच पा रहे होंगे, प्रॉपर फील कर रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करना है। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस वीडियो। मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में बात अपन अगेन परमुटेशन कॉम्बिनेशन की करेंगे, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दिस इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट्स व्हाई इतने वीडियोस परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे हैं। फाइन, तो अगले वीडियो में भी हम बात परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे ही करेंगे, कुछ और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑन परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। फाइन, so that's all guys, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।